बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और ख़ास तौर पर मुहर्रम का दिन था कल, तो ये हमारे लिए काफ़ी दुख का दिन होता है क्योंकि इस दिन हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। तो व्यूअर्स, आज की जो मेरा ब्लॉग्स है वो ब्लॉग्स ये है कि इस गांव में मुझे तकरीबन 10 साल होने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं कौन से घर में यहाँ पर आया था तो मैं आपको बताता हूँ। ये सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी यकीनन। तो इसमें तकरीबन मैंने 3 साल मैंने यहाँ पे इसके फ्लैट में मैं रहा हूँ। और जो मेरी मिसेज थी फर्स्ट टाइम वो भी यहाँ पे रही आई थी, तो काफ़ी अर्सा हम यहाँ पे रहे हैं। और सबसे अच्छी ये बात है, यहाँ देखें सामने कितना प्यारा व्यू आपको नजर आता है। और उसके सामने एक बुजुर्ग था, ये उनका गार्डन था और गार्डन में वो सब्जी वगैरह लगाते थे, तो अक्सर वो हमें सब्जी वगैरह भी देते थे। तो काफ़ी मिस कर रहे हैं इस चीज़ को हम। तो चलिए आगे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अब हम आ गए हैं, ये हमारे घर के सामने एक ब्रिज है और ये मोटरवे कह लें इसको, पाकिस्तान में स्पेनिश में इसको कैरेटेरा या तो पिस्ता कहते हैं। तो ये बहुत मसरूफ़ रोड है, ये इस तरफ बार्सिलोना की तरफ जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये वलेंसिया है, इनका दूसरा बड़ा शहर है, या मराकश कह लें, ये उस तरफ जाता है। तो आज आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा कि बार्सिलोना की तरफ ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। वो इसलिए कि आज वीकेंड ख़त्म हो रहा है, तो सब लोग छुट्टियां गुजार कर बार्सिलोना की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सुबह उन्होंने ऑफिस या अपने काम दोबारा स्टार्ट करने होते हैं। तो विवाह दूसरी साइड पर जो अपोजिट साइड है आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे कोन्स पड़ी हुई हैं जिनकी उन्होंने एक दो जो लाइन है वो ओपन की हुई है, दूसरी साइड इसलिए बंद की हुई है कि इस तरफ से जो 3 रोड आ रहे हैं और एक चौथा रोड भी इनको दे दिया जाए ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद बार्सिलोना की तरफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। क्योंकि बार्सिलोना के जो शहर में रहते हैं अक्सरियत लोग, उनकी जो फैमिलीज, उनके जो फादर मदर या दादा दादी नाना नानी वो अक्सर गाँव में होते हैं। तो वो वीकेंड में तकरीबन 90% लोग जो स्पेनिश हैं वो गाँव की तरफ रुख करते हैं ये 2 दिन गुजारने के लिए। तो आगे चलते हैं, आपको कुछ और दिखाता हूँ। तो जी व्यूअर्स, अब मैं पहुँच चुका हूँ अंगूरों के बाग के अंदर। पिछली मैंने एक वीडियो में इसका जिक्र भी किया था कि स्पेन जो कतलूनिया सूबा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंगूर इन्होंने काश्त किया होता है। तो उसका तरीकाकार ये है, क्योंकि मैं अभी 3 साल ये काम कर चुका हूँ, तो ये आपको बताता हूँ। ये बैरियर सा नज़र आ रहा है आपको, इसके साथ तारें लगी हुई हैं। जब ये पौधा छोटे होते हैं तो ये तारें एक दूसरे स्टेप पे ऊपर करते जाते हैं, उसकी वजह से ये अंगूर देखने कितनी दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा है। ये इसी तरह ही फिर व्यूअर्स, ये जो अंगूर काटने का तरीका है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो अंगूर काटने का तरीका ये है कि मशीन है एक जो इसके दरमियान में चलती है और वो सिर्फ अंगूर के गुच्छे काटती है, पत्ते तक नहीं काटती। क्योंकि ये मैंने खुद देखा हुआ है, तो कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, कभी ऐसा मौका मुझे मिला तो मैं वो मशीन आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो वो मशीन इसके अंदर चलती है, 2 टायर उसकी इस तरफ होते हैं, 2 टायर इसके तरफ इस तरफ होते हैं। तो ये देख लें आप, जितनी दूर दूर आपकी नज़र जा रही होगी तो सब अंगूर लगा हुआ है। तो इस तरफ भी देख लें। अभी तकरीबन सीज़न ख़त्म हो चुका है। ये देखें अंगूरों का सीज़न सिर्फ और सिर्फ जून जुलाई तक होता है। अब ये भाई हैं जो इनलीगल हैं वो ज़्यादातर ये काश्तकारी का काम करते हैं। अब वो ये काम करेंगे, इनके पत्ते काटेंगे और दोबारा से ये स्टार्ट करेंगे, इनको बिल्कुल सफाई कर देंगे। तो जी व्यूअर्स, मैंने अंगूर के बारे में थोड़ी सी आपको तफसील बताई। तो उसके साथ एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से स्पेन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि स्पेन यूरोप में का वाहिद मुल्क है जो ज़्यादातर फ्रूट और सब्जियां वगैरह बेचता है यूरोप के अंदर। तो इस मरतबा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट आने वाले साल में अल्लाह पाक करम करे और ये जितने भी मसाइल हैं ख़ास तौर पे कोरोना वायरस वो दूर हो जाए और ये जो मार्क्स है इससे हमारी जान छूट जाए, क्योंकि हम लोग बहुत तंग आ चुके हैं इस मार्क्स से। तो जाते जाते तमाम मेरे बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि वो दुआ करें कि इस कोरोना वायरस का ख़ात्मा हो जाए पूरी दुनिया से। और जो मेरे बहन भाई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।